हेलो एवरीवन। पिछले कुछ दिनों में वीडियो नहीं डाल सकी आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आपकी जो भी इच्छाएं हों वो इस नए साल में ज़रूर पूरी हों, ऐसी मेरी कामना है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो विधान परिषद है। तो स्टार्ट करते हैं विधान परिषद से। विधान परिषद किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में दिया गया है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों उत्तर प्रदेश 100, कर्नाटक 75, महाराष्ट्र 78, बिहार 75, आंध्र प्रदेश 58 तथा तेलंगाना में 40 में विधान परिषदें विद्यमान हैं। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, किंतु प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। वे उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र द्वारा हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित होता है तो वह सदस्य शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहता है, 6 वर्ष के लिए नहीं। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं और 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो, और 1/12 सदस्य उन अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशालाओं अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे हों, तथा 1/6 सदस्यों का राज्यपाल उन व्यक्तियों में से मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान हो। विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या विधान परिषद के कुल सदस्यों का 10वांश यानी कि 1/10 इनमें से जो भी अधिक हो गणपूर्ति होगा। विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 क्रमशः सभापति एवं उपसभापति चुनती है। सभापति व उपसभापति को विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। सभापति उपसभापति को संबोधित कर व उपसभापति सभापति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है अथवा परिषद के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, ये ऊ की मात्रा यहाँ से हट गई है, कई बार हो जाता है मिस्टेक से, तो ये बहुमत है, बहुमत नहीं है, बहुमत है, के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उस अपदस्थ भी किया जा सकता है, किंतु ऐसे किसी प्रस्ताव को लाने के लिए 14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है। मतलब 14 दिन का नोटिस देना आवश्यक है। अब विधानसभा देख लेते हैं। अभी हमने विधान परिषद देखा, राज्य में विधान परिषद की क्या संरचना है। अब विधानसभा की देखते हैं। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इससे पूर्व भी इसको विघटित कर सकता है। विधानसभा के सत्रावसान के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। अपवाद गोवा, जैसे गोवा में 40 हैं, मिजोरम में भी 40 हैं और सिक्किम में 32 हैं। इसमें अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य की दर्जा देकर यह व्यवस्था किया गया है। विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाता है। आर्टिकल 332 यानी कि अनुच्छेद 332 में विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त है, जो इसकी बैठकों का संचालन करता है। साधारणतः विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करते, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बढ़ जाए तो वह निर्णायक मत देता है। जब कभी अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, उस समय वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। सदन की बैठक के लिए सदन की कुल सदस्यों की 10वांश यानी कि 1/10 सदस्यों की उपस्थितियां गणपूर्ति हेतु आवश्यक हैं। अब विधानसभा के अधिकार और कार्य देख लेते हैं क्या क्या है।
फर्स्ट है विधि निर्माण। इसे राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार प्राप्त है। पॉइंट 2 है संवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर संसद की तरह राज्य विधानमंडल भी विधि निर्माण कर सकता है, किंतु यदि दोनों द्वारा निर्मित विधियों में परस्पर विरोध की सीमा तक संसदीय विधि वर्णनीय है। पॉइंट 2 वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया क्या है वो देख लेते हैं। इसमें वित्तीय विषयों पर पॉइंट 1 है राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की वित्तीय अवस्था को पूर्णतः नियंत्रित करता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें शासन की आय और व्यय का विवरण रहता है। बजट वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है। पॉइंट 2 है कोई धन विधेयक प्रारंभ में विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जाता। जब विधानसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देती है तब वह विधान परिषद के पास भेजा जाता है। विधान परिषद को 14 दिन के भीतर विधानसभा को लौटाना होता है, जो भी उसका निर्णय है वो देकर। विधान परिषद उस विधेयक के संबंध में संस्तुतियां तो दे सकती है, किंतु वह न तो उसे अस्वीकार कर सकती है और न उसमें कोई संशोधन कर सकती है। पॉइंट 3 है विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के 14 दिनों के बाद विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझ लिया जाता है तथा राज्यपाल को उस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है। पॉइंट थर्ड है कार्यपालिका पर नियंत्रण। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समूचा मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र के प्रति उत्तरदायी है जब कभी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास देना पड़ता है। पॉइंट 4 है संवैधानिक संशोधन। संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है तो आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है। पॉइंट 5 है निर्वाचन संबंधी अधिकार। निर्वाचन संबंधी क्या अधिकार है विधानसभा के वो देख लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्राप्त है, उतना ही राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को प्राप्त है। अब मुख्यमंत्री देख लेते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। साधारणतः वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम भी नहीं होगी। जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है तो वह मुख्यमंत्री के द्वारा ही यह कार्य करता है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। अनुच्छेद 167 के तहत अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित करता है। केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है स्थिति है विधानसभा की, तो देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है और वह इस बारे में जहां तक उचित समझे अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करते हैं। अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है, जबकि चंडीगढ़ का प्रशासक मुख्य आयुक्त कहलाता है। जो चंडीगढ़ का प्रशासक है वो मुख्य आयुक्त कहलाता है। इस समय पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक यानी मुख्य आयुक्त है। अनुच्छेद 239 के तहत विधायी व्यवस्था वाली संघ राज्य क्षेत्रों यानी कि दिल्ली एवं पुडुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है अनुच्छेद 239 के अनुसार। अब PYQs देख लेते हैं। फर्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। फर्स्ट है विधान परिषद एवं राज्यपाल, सेकंड है विधानसभा एवं विधान परिषद, थर्ड है विधानसभा एवं राज्यपाल और फोर्थ है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। तो एक कूट दिया हुआ है नीचे, इससे हमें उत्तर चुनना है। इसमें केवल थर्ड और फोर्थ सही है।
अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल है राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषदें जहाँ इसका अस्तित्व है। इस प्रकार जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है उनके संदर्भ में सही है थर्ड, जिसमें दे रखा है कि विधानसभा और राज्यपाल, जबकि जिन राज्यों में विधान परिषद है उनके लिए फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? ए है विधान पालिका परिषद, बी है विधान पालिका समिति, सी है राज्यपाल का कार्यालय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ए सही है विधान पालिका परिषद। व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 168 के सब क्लोज 2 के अनुसार जहां किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन हैं वहां एक का नाम विधान परिषद है और दूसरे का नाम विधानसभा होता है। इनमें विधान या विधान पालिका परिषद उच्च सदन तथा विधानसभा निचला सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? ए है अनुच्छेद 170, बी है अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 172 और डी है अनुच्छेद 173। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी है अनुच्छेद 171। व्याख्या देख लेते हैं। राज्य विधान परिषद का प्रावधान विधान परिषदों की संरचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में है। अनुच्छेद 171 के सब क्लोज 1 के अनुसार राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। वर्तमान में केवल 6 राज्यों यानी कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में ही विधान परिषदें हैं। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि तथा अनुच्छेद 173 में राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? ऑप्शन ए है लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव, बी है संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव, सी है संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा, डी है लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 169(1) के अनुसार राज्य में दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद की स्थापना या विघटन संसद विधि द्वारा तब कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे। तत्संबंधी विधि को संसद साधारण विधेयक की भांति सामान्य बहुमत से पारित कर सकती है तथा अनुच्छेद 169 के तहत ऐसी विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए इसे संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए राज्यसभा, बी है विधानसभा, सी है लोकसभा और डी है विधान परिषद। तो ऑप्शन डी सही है विधान परिषद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? ऑप्शन ए है किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, बी संसद द्वारा, सी राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा, डी मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? ऑप्शन ए 168, बी 169, सी 170 और डी है 171। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 169, 169। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 168, बी है अनुच्छेद 169, सी है अनुच्छेद 170 और डी है अनुच्छेद 171। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 169। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में विधान परिषद की सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 169। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, आरओ में, यूपीपीसीएस मेंस में, जब मेंस में इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे तब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, राज्यपाल पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। ऑप्शन बी है, केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। सी है, राज्यपाल पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। ऑप्शन बी सही है इसमें। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राज्य विधान परिषद के उत्साधन यानी कि समापन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में तत्संबंधी विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन ए है बिहार में, बी है महाराष्ट्र में, सी है राजस्थान में और डी है कर्नाटक में। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, राजस्थान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? ऑप्शन है यूपी, बी एमपी, सी बिहार, डी कर्नाटक। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, एमपी में नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? फर्स्ट है केरल, सेकंड हिमाचल प्रदेश, थर्ड दिल्ली, फोर्थ है बिहार। तो नीचे कूट दिए गए, इनमें से देखते हैं किस में है। तो इसमें डी सही है, केवल 4, यानी कि बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य को विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम अथवा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है? ऑप्शन ए 40 तथा 400, बी है 50 तथा 500, सी है 50 तथा 450, डी है 60 तथा 500। तो इसमें ऑप्शन डी ही सही है, 60 तथा 500। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अनाधिक और 60 से अनुन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी। अपवाद स्वरूप संसदीय विधियों के तहत वर्तमान में सिक्किम विधानसभा में 32, गोवा विधानसभा में 40, मिजोरम विधानसभा में भी 40 तथा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा में कुल 30 निर्वाचित और +3 केंद्र सरकार द्वारा नामित सदस्य ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन ए है 400, बी है 450, सी है 500, डी है 550। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 500। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 170, बी है 178, सी 176 और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 170। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन करता है। ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बी राज्य निर्वाचन आयोग, सी भारत का निर्वाचन आयोग और डी है राज्य के राज्यपाल। तो ऑप्शन सी सही है, भारत का निर्वाचन आयोग। व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 324 के तहत ही राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन को संचालित करने की शक्ति भी भारत के निर्वाचन आयोग को ही सौंपी गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का निश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी विधानसभा का अध्यक्ष और डी है उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन ए सही है, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? ऑप्शन ए है 1 माह से अधिक तक नहीं, बी है 2 माह से अधिक तक नहीं, सी 3 माह से अधिक तक नहीं और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी है 3 माह से अधिक तक नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन का प्रावधान है। अनुच्छेद 197 के सब क्लोज 1 है के अनुसार धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जिसे विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से 3 माह से अधिक तक नहीं रोका जा सकता। नेक्स्ट है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकता है? ए 3 माह, बी 4 माह, सी 6 माह और डी 14 दिन। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 4 माह। इसकी व्याख्या है,
संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक से भिन्न विधेयक साधारण विधेयक को विधान परिषद प्रथम बार में 3 माह तक तथा विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक, इस प्रकार कुल 4 माह तक ही रोक सकती है। धन विधेयक को विधान परिषद को 14 दिन की अवधि के अंदर लौटाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन है दोनों में से किसी भी सदन में, बी है दोनों सदनों में से परस्पर एक साथ, सी केवल विधानसभा में, डी केवल उच्च सदन में। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, केवल विधानसभा में। नेक्स्ट है, यदि बजट विधानसभा में पूर्व स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा। ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा, बी मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना होगा, सी वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा, या डी उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। व्याख्या देख लेते हैं। राज्य के बजट को तैयार करने का कार्य वित्त मंत्री और संबंधित मंत्रालय के अधिकारी करते हैं। मंत्री अपने पद पर नियुक्ति होने से पूर्व पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। यदि विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पूर्व खुल जाए तो गोपनीयता का उल्लंघन होने के कारण वित्त मंत्री को व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए पद से त्यागपत्र देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक प्रस्तापित नहीं किया जा सकेगा बगैर, ऑप्शन है संसद की संस्तुति के, बी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति, सी भारत के राष्ट्रपति, और डी मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति। संविधान के अनुच्छेद 207 के सब क्लोज 1 के तहत अनुच्छेद 199 के खंड 1 के उपखंड के कैसे चय तक की प्रावधान वाला कोई भी विधेयक अर्थात धन विधेयक राज्य विधानसभा में बगैर संबंधित राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के पुरस्तापित नहीं किया जा सकता। तो ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक कीजिएगा।